दोस्तों नीट 2023 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो संभावित है कि अपकमिंग वीक से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फरवरी फर्स्ट वीक। और अब ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि कौन से बच्चे नीट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। और जब आप नीट का फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक दो डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म फिल करते समय यूज़ कर लें तो आपको कुछ कम नंबर होने पे भी एमबीबीएस मिल सकता है। अभी आपके पास प्रॉपर समय है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इतने इंपॉर्टेंट, इनको बनने में लगभग 25 डेज लग जाता है। तो अगर आप फॉर्म आने के बाद अप्लाई करेंगे तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि आपका वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ना भी बने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्राइटेरिया को लेकर, फिर बात करेंगे डॉक्यूमेंट को लेकर। देखिए, कोई भी बच्चा जिसने 10+2 को क्वालिफाई कर लिया है या फिर वो अपीयरिंग है, क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि उसने 12th पास आउट करके भी वो वेट कर रहा है नीट एग्ज़ाम का, वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, या फिर वो बीए या बीएससी कर रहा है, या वो बीफॉर्म कर रहा है, या फिर बीएससी नर्सिंग कर रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा जिसने साइंस से 10+2 क्वालिफाई किया था वो नीट का फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। और जो बच्चे अभी अपीयरिंग हैं, जो इस बार 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे, वो किसी भी बोर्ड से हैं, ऐसे बच्चे भी नीट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर हो। अगर कुछ महीने कम भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि एट अ टाइम ऑफ एमबीबीएस एडमिशन आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए। अपर एज लिमिट को एनटीए ने नीट एग्जाम से रिमूव कर दिया है। अब सवाल यह आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं ऑनलाइन तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड फ़ोन नंबर तो होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है अपना पर्सनल, तो आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन किसी का भी ले सकते हैं जो कि ट्रस्टेड हो। अब सवाल ये आता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं तो आपके पास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर अपीयरिंग है तो कोई नीड नहीं है, आप अपीयरिंग उसमें फिल कर देंगे, ठीक है। आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें कि आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसके अलावा आप अगर जनरल से हैं, ये बहुत डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ EWS सर्टिफिकेट को लेकर। अगर आप जनरल से हैं और आपकी जो फैमिली इनकम है, आपके पापा की जो इनकम है वो 8 लाख से उससे कम है, तो आप EWS सर्टिफिकेट आज ही अप्लाई कर दें। इससे जो है आपको अगर दूसरे बच्चे से 5 नंबर 10 नंबर कम मिला है तब भी एमबीबीएस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जो जनरल कैटेगरी से है या ओबीसी से है, उसके नंबर 600 हैं और आपके नंबर 595 है, तो आपको 595 पे भी एमबीबीएस मिल जाता है, क्योंकि EWS होल्डर को मिलता है 10% रिजर्वेशन। ऐसे ही ओबीसी के लिए भी सर्टिफिकेट आता है। अब ओबीसी में 2 लेयर है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अब ये आप डिसाइड करिएगा कि अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो आप भी सर्टिफिकेट को बनवा लें, आपको भी इससे प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं फोटोग्राफ्स को लेकर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी आप फोटोग्राफ्स हो वो 2023 का हो तो मच बेटर है। पुराने फोटोग्राफ्स मत यूज़ करिएगा। कोशिश करिए कि जब फॉर्म रिलीज हो जाए उसके बाद आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो क्लिक कराइए, और एक पोस्ट साइज, मतलब एक होता है ना बड़ी जो फोटो आती है, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, उसको भी आपको क्लिक कराना है। वो भी आपको फॉर्म में फिल करना पड़ेगा स्कैन करके और सेंटर पर लेकर जाना होगा, ठीक है। और कम से कम आप 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी ले लीजिएगा। इसके अलावा फॉर्म को फिल करने के बाद पेमेंट की बारी आती है, तो वहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। आप चाहे तो कैफ़े वाले से करवा लें, और अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐसा कुछ है तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपके थंब इम्प्रेशन भी लगेंगे, तो वो आप अरेंज कर लेंगे इजी वे में। वो आपका जो सेंटर है, कैफ़े है, वो आराम से आपसे करवा लेगा। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को लेकर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो भी आप सर्टिफिकेट को आज ही बनवा लें। इसके अलावा अगर आपके पापा सिक में हैं या आपके पास कोई डिफेंस का सर्टिफिकेट है, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो उन सर्टिफिकेट्स को आप जो है अरेंज कर लें अगर नहीं है पास में तो, क्योंकि इन सब चीज़ों को आपको फॉर्म फिल करते टाइम ही बताना होगा। अगर आप पहले बता देंगे तो आपको एमबीबीएस एडमिशन में आसानी होगी, ठीक है।
तो ये थी बेसिक वीडियो आप सभी बच्चों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।